हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आपको बताएंगे कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना क्यों हो गया ज़रूरी। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम एक न्यूज़ में सुनेंगे कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना क्यों ज़रूरी है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। ये सारी चीज़ें आप देखिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए एक वीडियो को हम देखते हैं। पैन के पीछे, आधार को लिंक कराने के पीछे सरकार का पड़ना है वो ज्यादा से ज्यादा तो एक तो टैक्स बेस को वाइडन करने का है, क्योंकि जो पैन कार्ड होल्डर्स हैं और जो रिटर्न फाइलिंग लोग हैं उनका नंबर में लगभग 10 गुना का फर्क है। जो 6-7 करोड़ लोग फाइल करते हैं और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास पैन है। तो पैन कार्ड होल्डर्स इतने ज्यादा हैं और रिटर्न फाइलर्स कम हैं। तो एक तो ये बड़ा गैप है जो डिपार्टमेंट चाहता है कि इसको किसी तरह से कैच करे, कि जिन लोगों की पैन की जरूरत उनको पड़ गई, कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जहां पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, 18, जहां पर हम कहेंगे कि पैन को आपको कोट नहीं करोगे तो आपका टीडीएस ज्यादा कटेगा या आप वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में लोगों ने पैन कार्ड लेना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं कार खरीदने जाता हूँ या मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन 10 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री कराने जाता हूँ, तो वहां पर जब तक मेरा पैन ही नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन नहीं होगी। लेकिन उन लोगों की वो जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वह जो एसेट्स बाय कर रहे हैं, उसके लिए इनकम कहाँ से आई? अगर वो इनकम अपनी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यानी कि लोगों की आय है और वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, और लेकिन वो रिटर्न फाइलिंग में सारी चीजें डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इसकी सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है। आधार एक थोड़ा सा जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, बायोमेट्रिक है, तो उसमें डुप्लीकेसी होना चांसेस शायद ना के बराबर है। जबकि पैन कार्ड की डुप्लीकेसी होना आसान है। एक आदमी सुधीर कुमार के नाम से भी पैन कार्ड बना के बैठा है, एस के कौशिक के नाम से भी बना के बैठ गया है, या फिर उसने सुधीर कुमार कौशिक बना लिया है और वो तीनों पैन कार्ड का मिस यूज कर रहा है, अलग अलग जगह इनकम दिखा करके। तो उसको जब मर्ज कर देंगे, हम दोनों को एक जगह लिंक कर देंगे, तो ऐसी डुप्लीकेसी को पकड़ा जा सकता है। क्योंकि अब आप आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम आपके पैन कार्ड में जब तक नहीं होगा आप लिंक नहीं कर सकते हैं। आपको एक जगह तो ठीक कराना ही पड़ेगा। तो ये जो लिंक करना है, इसका पर्पज सिर्फ ये नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट्री फुल कर रहे हैं चीज बस दिखाने के लिए। इससे लोगों के पकड़े जाने का वो है कि जो डुप्लीकेसी कर रहे हैं, टैक्स इवेजन कर रहे हैं, या फिर आधार का ही मिसयूज कर रहे हैं। आधार का मिसयूज कैसे कर रहे हैं कि सरकार की कुछ सब्सिडीज हैं, कुछ लोअर इनकम के लिए फायदा उठाने के लिए उनको देने के लिए है। सरकार चाहती है उनकी मदद करना, लेकिन जिनकी इनकम हाई है वो भी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो सरकार क्यों अपनी सब्सिडी उन लोगों को दे जिन जो उसके हकदार नहीं है? तो ऐसे लोगों को जिनकी इनकम ज्यादा होगी तो ट्रैक कर सकते हैं ना, फिर उनको वो सब्सिडीज रोकी जा सकती है। तो एक तरफ से तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे टैक्स इवेडर्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है सरकार, ताकि उनकी इनकम को टैक्स नेट में लाया जाए और देश के विकास के लिए जो सरकार के खर्चों के लिए जो इनकम चाहिए वो पकड़ सके, बढ़ा सके। और ये लगातार बढ़ रही है। आज की डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक इनसाइट प्रोग्राम आ गया है, जिसमें वो आपके व्हाट्सएप को या आपके जो फेसबुक के या सोशल मीडिया में जो हम करते हैं वहां से भी आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक कर रही है कि भाई अगर ये स्विट्जरलैंड की फोटो डाल रहे हैं तो इनका एक्सपेंस कहां से आया होगा। तो इतना कुछ इंटेलिजेंट प्रोग्राम बनता जा रहा है। कुछ सालों में लोगों को नोटिस आएंगे उनके खर्चों के हिसाब से, उनके वीडियोस के हिसाब से, इस तरह के नोटिस आ जाएंगे और वो ट्रैकिंग चल रही है। इनसाइट प्रोग्राम है। तो सरकार इसलिए पीछे पड़ी है क्योंकि सरकार को अपनी इनकम बढ़ानी है। दूसरा यह है कि इसमें इनकम बढ़ाने का तरीका एक और मिल गया सरकार को कि भाई डेट एक्सटेंड तो करो, लेकिन लेट फीस के साथ। अब फ्री में डेट एक्सटेंड नहीं है। हमने पिछले वीडियो में एक बार बताया भी था कि शायद आधार से जो पैन को लिंक करना है 31 मार्च तक अगर आप नहीं करोगे तो कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं। वो बात बिल्कुल सही निकली है। अगर हम देखेंगे तो 500 रुपए हमें अगले 3 महीने के लिए है, उसके बाद 1000 रुपए की फीस है। अब इतने करोड़ लोग जब फीस देंगे 500 रुपए या 1000 रुपए, तो सरकार की आमदनी तो बढ़ी ना। और जो लोग आलसी हैं या बेईमान हैं, या तो आलसी हैं या बेईमान हैं, तीसरी कैटेगरी मुझे आइडिया नहीं है, वो इग्नोरेंट कह सकते हैं। लेकिन सरकार इतना प्रचार करती है उसके बाद भी इग्नोरेंट रहना, शायद वो एक बहाना ज्यादा है, सच्चाई कम। और जो लोग सच्चे हैं वो फिर भी मैं कहूंगा कि शायद 500 रुपए उनको पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी। लेट फीस की शायद अभी कोई रियायत नहीं होगी, तो वो 500 रुपए या 1000 रुपए तो देना ही होगा। तो सरकार की आमदनी भी बढ़ गई थोड़ी सी लेट डेट एक्सटेंड करने के साथ, प्लस टैक्स पेयर्स का दायरा आप देखेंगे इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं ये एंड में जाकर के सब्सिडीज जो सरकार की स्कीम्स हैं उसको
भी मुझे लगता है आधार से, क्योंकि वो लिंक्ड है, तो जब वो पैन से भी लिंक हो जाएंगी, उनकी इनकम भी पता होगी, तो सरकार इस डाटा को यूज करेगी कि सही जरूरतमंद लोगों को ही वो मदद की जाए। इससे सरकार के खर्चों में भी कहीं ना कुछ रोक लग सकती है और वो सही लोगों तक पहुंचेगा। तो ये काफी जरूरी है। अब इसको आप आगे ना टालें। और इसका एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रोक दी जाएंगी आने वाले समय में, क्योंकि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव का मतलब है जैसे कि आपका पैन है ही नहीं, पहले था ही नहीं, तो वो लेट फीस के साथ ही आपको ऑपरेटिव कराना पड़ेगा और उसके बाद ही आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वैलिड होंगी। तो इस तरह से सरकार का पीछे पड़ने का इससे ज्यादा तो मेरे पास अभी कुछ और बताने का नहीं है शायद। तो और मुश्किल भी नहीं है, कर लेना चाहिए शायद लेट फीस कराने के लिए। इसको आपका जो पैन है इनऑपरेटिव नहीं होगा, यह करना जरूरी है। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये मान सकते हैं कि उनका तो पैन लिंक्ड होगा, पर जो लोग आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है उन लोगों को चेक करना होगा। हाँ, उसमें से भी बहुत से लोगों ने करा लिया है, क्योंकि अगर 50-60 करोड़ लोगों ने पैन कार्ड लिया हुआ है, तो एक डाटा है कि 50 से 60% लोगों का पैन कार्ड लिंक हो चुका है आधार के साथ। जिनका बाकी लोगों का नहीं हुआ है, लगभग 40% लोग हैं जिनके पास पैन कार्ड है लेकिन आधार से लिंक नहीं है, उनके लिए लेट फीस अब कल से शुरू हो जाएगी। अब वो जब भी कराएंगे तो मिनिमम 500 रुपीज फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स है, उसके बाद कराएंगे तो 1,000 रुपए उनको देना होगा। ये तो लेट फीस देनी ही है और अकाउंट को पैन कार्ड को ऑपरेटिव कराने के लिए। इसके अलावा अगर हमने इन ऑपरेटिव को यूज किया तो सरकार ने इनकम टैक्स में 10,000 रुपए की जो पैन की पेनल्टी है वो भी इम्पोज की जा सकती है कि भाई आपका पैन इनऑपरेटिव है तो उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, देने पड़ सकते हैं उस ट्रांजेक्शन के लिए जहां पर पैन कार्ड मैंडेटरी है कोट करना। ऐसी 18 जो हमारे पास 18 ट्रांजेक्शन है जहां पर ये पैन कार्ड मैंडेटरी है देना। जैसे मैं कोई मोटर कार खरीदता हूँ, कोई कार गाड़ी खरीदने जाता हूँ, तो वहां पर मुझे अपना पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। या मैं कोई बैंक अकाउंट खोलता हूँ तो पैन कार्ड देना जरूरी है। या मैं कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करता हूँ, इस तरह से डीमैट अकाउंट खोलना चाहता हूँ या बैंक में 50,000 से अधिक जमा कराना चाहता हूँ। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन है, जैसे मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ 10 लाख से ज्यादा की, या मैं म्यूचुअल फंड में 50,000 से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे अनेक ट्रांजेक्शन्स का जो टोटल लिस्ट है वो 18 की, वो हमें जो जो ये ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ये सारी, यहाँ पर पैन कार्ड मैंडेटरी है। जैसे कि लोअर टीडीएस भी तभी कटता है, नहीं तो आपका टीडीएस भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करें कि अपने पैन को जल्दी से जल्दी ऑपरेटिव करा लें विदाउट टेकिंग ए रिस्क। हाँ, इस विंडो को 31 मार्च 2023 तक की एक एक्सटेंशन दी है कि आप ये लेट फीस के साथ करा लें। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे एरिया इन्होंने छोड़ दिया है कि क्या मैं अपने पैन कार्ड को विदाउट आधार पूरे 1 साल के लिए यूज कर सकता हूँ और बस 1,000 की पेनल्टी है। इस पर अभी हम एक्सपर्ट्स में कुछ थोड़ा बहुत मैं कहूंगा खुद वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग कि एग्जैक्टली सरकार क्या कह रही है कि मैं अगर 31 मार्च 2023 तक सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकता हूं या पहली ट्रांजेक्शन पर ही मुझे ये देना होगा, नहीं तो 10,000 की पेनल्टी है। इस पर अभी क्लैरिटी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक मेरी राय यह है कि आप करा लें, रिस्क ना लें और इसको तो दोस्तों देख सकते हैं सुधीर शर्मा जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी है आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कल हम आपको बताएंगे कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कैसे करते हैं, मोबाइल से या एमपी ऑनलाइन से भी करवा सकते हैं। थैंक यू।